नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो अज्ञायाणम् नमो लोये शौशाभ्यं नमः शिवाय नातिहराय नाथे तोभ्यं नमः चितितला भूषणाय तोभ्यं नमस्ति जगता नमो नदीसरो मेदा नासे पासे भवे का करो धीरे चरणी निवास। सिद्ध परमेष्टि भगवान की बहुत अच्छा। सागर जी महाराज की मैं बोला था कि चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान प्रदुषुप्त सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सफेद शिखर की, प्रदुषुप्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, राजस्थान प्रांत सवाई माधोपुर चमत्कार मंदिर के इस पांडुशिला प्रांगण में बैठे हुए हैं। पावन बेला वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव मनाया है। आदिनाथ भगवान जो इस युग के तृतीय काल में जन्म हुआ, ये भी जो है अपने आप में अलग ही कार्य हुआ। कहते हैं तीर्थंकरों का जो है जो जन्म होता है वो हमेशा चतुर्थ काल में होता है। मंत्री जी, योगी महाराज, किसमें होता है? तीर्थंकरों का जो है जो जन्म होता है वो चतुर्थ काल में होता है और मोक्ष होता है वो भी चतुर्थ काल में होता है। लेकिन आदिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका चतुर्थ काल में नहीं तृतीय काल में जन्म हुआ, तृतीय काल में ही। ऐसे जो है महान तीर्थंकर, एक हुंडाव सरपड़ी काल चल रहा है। उस हुंडाव सरपड़ी काल का ही प्रभाव था कि तृतीय में जन्म हुआ उनका, और उस हुंडाव सरपड़ी काल के प्रभाव से और भी अनेक जो है ऐसे कार्य हुए जो नहीं होना चाहिए।
लेकिन फिर भी हुए। तीर्थंकर के कभी पुत्रियां नहीं होती, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के 2 पुत्रियां। कभी जो है जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सभी का जन्म जो है कहाँ होता है? अयोध्या में होता है। लेकिन कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी सभी का अलग अलग स्थान। सभी तीर्थंकरों का जो है मोक्ष जो होता है वो संवेद शिखर से होता है। लेकिन वर्तमान में जो है 20 तीर्थंकरों का मोक्ष संवेद शिखर, बाकी 4 का अलग। सभी तीर्थंकर जो है साधी सुधा होते हैं, लेकिन 5 तीर्थंकर जो है बाल ब्रह्मचारी है। तिरसठ सलाका पुरुष होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र। लेकिन इस काल में जो है केवल 59 ही हुए। 4 कम नहीं हुए, अब तो डबल हो गए, डबल पद के धारी हुए। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ ये तीर्थंकर भी हो गए और ये चक्रवर्ती भी, और साथ में कामदेव भी। और भगवान महावीर स्वामी का जी पूर्व प्रयाग त्रिपिष्ट नाम का नारायण। ऐसे उन सब और भी बहुत सारी चीजें। ऐसा उस काल में जो है तीर्थंकर सब देव हुए, जहां किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें सब देव तीर्थंकर, इसलिए वो महान है, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है, आराधनीय है। कहते हैं 3 प्रकार के जीव होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। एक वह होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, दूसरे वह होते हैं जो कर्म से महान होते हैं, और तीसरे वह होते हैं जो ना जन्म से महान है और ना ही वो कर्म से महान है, लेकिन अपने आप को महान मानते हैं। अब आप कौन से नंबर के हो? हैं? कौन से नंबर के हो? समझदार हो। मंत्री देखो कितने समझदार हो। मैं तो आज पहली बार इतने समझदार लोगों को देखा। इतने समझदार लोग मैं पहली बार देखे, मैंने इतनी दुनिया में आज तक नहीं देखी। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? आचार्य भगवान त्रिलोक पंडित आदि ग्रंथों में कह रहे हैं कि जहां तीर्थंकर का जन्म होता है, क्या? जहां तीर्थंकर का जन्म होता है वहां 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। लेकिन सवाई माधोपुर में जन्म और तब कल्याण बन गया डैश डैश डैश। इतने अभी आज वो कौन थे, मैं दीवान मंदिर में गया था, वहां पर कोई एक अम्मा थी, कौन थी? पांड्या अम्मा शायद कोई थी।
उनके बच्चे का जो है क्या था? श्याम जी पांड्या, अशोक जी पांड्या। हाँ जो भी है पांड्या थे, तो उनके बच्चे का कुछ था आज। नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं था। जिनके जन्म होते हैं, हाँ जो जन्म हुआ था वो तो वो साथियाँ लगाने आए थे, बड़े धूमधाम से आए थे। और रात को भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। मतलब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी देते हैं, बड़े बड़े बैंड आदि मंगाते हैं, बड़े बड़े डीजे मंगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी किसी की शादी की सालगिरह होती है, अभी बता रहे थे किसी की आने वाली है 25 में, आहार बता रहे थे। क्या करें भी महाराज, लोग आहार में मौन रहते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं सुन लेते हैं हम तो हैं। उनमें भक्तों के लिए मौका मिल जाता है जब महाराज मौन होते हैं, या तो भैया वृत्ति में होते हैं या फिर जो है आहार में। कुछ भी बोलो महाराज तो कुछ बोलने वाले नहीं। तो जो है व्यक्ति जो 25वीं शादी की सालगिरह आती है, या बहुत से ऐसे भी होते हैं इनकी 50वीं मनाई जाती है। मैं तो कई बार देखा है, मतलब देखा नहीं सुना है। तो देख ऐसे वो करते हैं जो उनकी 50वीं आदि मनाते हैं ना, जैसे मतलब लगभग दूसरी हो रही हो, मतलब जैसी पहली हुई होगी, पूरी सारी की सारी वो सारी व्यवस्थाएं करते नहीं करते। अब यहाँ का नहीं पता मुझे, हैं? हाँ तो मुझे पता है करते, तो तुमसे कह रहा है। तो मतलब हम करते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं तो पूरे जो क्या बोलते हैं वो बैंक्वेट हॉल, क्या होता है, बैंक्वेट हॉल होता है या लॉन आदि होता है, उसमें पूरा सारा फंक्शन होता है और सारा बड़े धूमधाम से होता है। और हम तीर्थंकर क्या किसी को पता ना पड़ जाए, हैं? हर लगी न फट करी रंग चोखा होगा क्या, लेकिन फिर ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य बता रहा था कि जो है 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। मोहन जी सुन रहे हो ना? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, और दूसरे वह होते हैं जो कर्म से महान होते हैं, और तीसरे वह होते हैं जो ना जन्म से होते हैं ना कर्म से होते हैं, लेकिन अपने आप को तो पहले प्रकार के जो जीव होते हैं तो जन्म से महान। आज हम जो है आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म से महान थे। सामान्यतः प्रत्येक जीव का जो है जन्म जो होता है वो मिथ्यात्व के साथ होता है, अज्ञानता के साथ होता है। लेकिन जो तीर्थंकर का जन्म होता है, बोले वो जन्म से जो है छायक सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। कौन सा सम्यक दर्शन? छायक, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा सम्यक दर्शन के धारी होते हैं, जिनका शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। और जो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, कितने? 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ऐसी वह 3 ज्ञान के धारी जन्म से महान है। जन्म से वही कारण है कि जब उनका जन्म होता है तो सारी व्यवस्थाएं जन्म के पहले ही हो जाती है।
अभी माता जी ने बताया, महाराज जी ने बताया, वो सारी व्यवस्था, क्योंकि जन्म से महान है, साथी से पुण्य के धारी है, इसलिए उनकी जो है पूरी व्यवस्था देवकृत होती है। क्या? देवकृत होती है। देवकृत बोले जब तक तीर्थंकर दीक्षा ना ले तब तक सारी व्यवस्थाएं देवकृत होती है, चाहे वो वस्त्र की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे किसी ऐसे और पुण्य की। जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं और यही कारण है, आपने सुना होगा कि जो है जब भगवान महावीर स्वामी को जो है सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराया जा रहा था, छोटी सी थी, बालक तो छोटे होते हैं, सौधर्मित्र सोच रहा है कि भगवान के ऊपर इतने बड़े कलश, और वो भी एक नहीं 1008 कलश डालेंगे तो ऐसा ना भगवान बह जाए। भगवान का अवध ज्ञान में झलक जाता है और कहते हैं, महावीर पुराण में लिखा है कि वह अपने 2 उदाहरण मिलते हैं कि अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा देते हैं, पूरा सुमेरु पर्वत हिल जाता है, और दूसरा उल्लेख कि छींक और छींक से सारे गिर जाते हैं। ऐसे वो अवध ज्ञान के धारी, जहां वो पालना में झूल रहे हैं, पालना में झूल रहे 3 ज्ञान के धारी हैं, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं। उनके मन में कोई जिज्ञासा थी, और जैसे उस बालक को देखा उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। ऐसे 3 ज्ञान के वह धारी होते हैं ये, और उनका जीवन पूरा जो जीते हैं वह जो है एकदम जो है स्वच्छ शुद्ध जीवन जीते हैं, और यथा समय वैराग होता है दीक्षा धारण करके ज्ञान के 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। कहते हैं 4 ज्ञान, मन ज्ञान, बना पर ज्ञान आदि हो गया, लेकिन फिर भी वह किसी को उपदेश नहीं देते हैं। वो हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया, 2-4 किताब पढ़ लिए, और हम सबको जो है क्या करते हैं, उपदेश देने लगते हैं। और वो 4 ज्ञान, जब केवल ज्ञान होता है तब उपदेश देते हैं। कहने का तो जन्म से वह जन्म से महान है, और महानता में जीवन जिया, और अंत में जो है महान हो गए, परमात्मा के पद को प्राप्त हुए। दूसरे वह होते हैं जो जन्म से महान नहीं। क्यों? हम सभी जीवों का जन्म जो है कब हुआ, कैसे हुआ? बोले पंचम काल में हुआ, और पंचम काल में जितने भी जो होते हैं उन सबका जन्म मिथ्यात्व में होता है, और जहां मिथ्यात्व है वहां अज्ञानता है। इसलिए जो है हम जन्म से महान नहीं हैं, लेकिन हम संतों के पास चले जाते हैं, जिनवाणी के पास को श्रवण कर लेते हैं, परमात्मा के जो है मंदिर में चले जाते हैं, समक्ष चले जाते हैं, और जैसे वो हैं वैसे हम बन जाते हैं, वैसा हम प्रयास करते हैं, वैसा हम पुरुषार्थ करते हैं, तो हम भी महान बन जाते हैं। संत जो बन जाते हैं, क्या जो संत बन गए हैं वो क्या हो जाते हैं? वो महान हो जाते हैं। जन्म से महान थे नहीं थे, लेकिन संतों के साथ लग करके, संतों की संगति करके जो है संत बन गए, इसलिए जो है वो महान हो गए, और महानता में सारा जीवन जीते हैं।
महानता में सारा जीवन जीते हैं, महान कार्य करते हैं और अंत में सल्ले के न समाधि पूर्वक मरण करते हैं। तो महान जन्म से नहीं लेकिन कर्म से महान। लेकिन तीसरे जो ना जन्म से महान है और ना ही कर्म से महान है, लेकिन अपने आप को महान मानते हैं। ध्यान रखना, अपने आप को महान मानने से कोई महान नहीं होता है। महान व्यक्ति गुणों से होता है। हम आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आदि मना रहे हैं, ये उनके गुणों की ही महिमा है। उनकी जो है जो तपस्या है, उनकी साधना है, जो महान कार्य किए उनको ही हम जो है मना रहे हैं और हजारों वर्षों से मना रहे हैं। और जब तक जो है अब से बारंबार नमन बंदन। हे भगवान, जैसे आपने उन गुणों को प्राप्त किया है वैसी ही हमारे अंदर भी गुण आए। जैसे आपने कर्मों को नष्ट किया है वैसे हमारे भी कर्म नष्ट हों। जैसे आपने अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है वैसे हम सभी की वह सिद्ध अवस्था हो। जैसे आपने सिद्धि को प्राप्त किया वैसे हमारी भी सिद्धि की प्राप्ति हो, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। आज हम सभी हमारा जो है विशेष पुण्य का उदय है कि आज हम सभी यहाँ पर सवाई माधोपुर में बैठे हुए हैं और आपका तो प्रोग्राम था ही, तो बीच में आ गया। क्या आ गया? मैं तो बीच में आ गया, बीच में लाभ ले लिया। तो निश्चित ही हमारा कहीं ना कहीं पुण्य तो होता, पुण्य था हमारा कि जो है हमें जो है आदिनाथ भगवान की जो है भक्ति करने का, उनके गुणगान करने का समय मौका मिला। तो और भगवान के दर्शन तो सदा ये भगवान आपकी जो भक्ति है मैं हमेशा 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 करता हूँ, सदा सदा करता रहूं। कब तक? तब पादो मम हृदय तब पदय लीनम तिष्ठितु जिनेन तावर यावन निर्माण प्राप्ति। हे भगवान, जब तक मुझे निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जो है आपके जो है पाद जो है द्वय पाद है वो हमारे हृदय में रहे और हमारा हृदय आपके चरणों में रहे, यही भावना आते हैं। और जब तक की मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, आप सभी के लिए सौभाग्य मिला कि जो है यहाँ पर जो है जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का थोड़ा और जो है भक्ति भाव से मनाएं तो निश्चित ही जो है और आपको आनंद आएगा और उसकी धर्म प्रभावना होगी। क्या होगी? और उसकी धर्म प्रभावना होगी। तो इसलिए हम जो है बोले जो है जो बाजे बजाए ना वो कितने बजाए थे? बहुत से लोग कह रहे थे कि जो है बाजे नहीं बजाना चाहिए, मतलब बैंड नहीं बजाना चाहिए। तो बोले जो है 12.5 करोड़ बाजे किसने बजाए थे? हैं? किसने बजाए थे? किसने बजाए थे? देवों ने बजाए थे। किन्होंने बजाए थे? जब देव बजा सकते हैं तो हम क्या हैं? क्या हैं? हम भी तो मनुष्य हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, क्या जो गुरुओं के पास, गुरुओं के सानिध्य में जो है भक्ति करता है, आप पढ़िए जो 10 भक्ति आप ही पढ़िए, उसमें जो है कैसे तन्मय होकर के व्यक्ति भक्ति करता है। तो जो भक्ति करता है तो निश्चित मानिए जो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने भक्ति करता है और ऐसी भी भक्ति बैठ गए अपने से करने लगे, संगीतमय भक्ति करता है, अपने वाद्य यंत्रों के साथ करता है, तो वही जो है सातिशय पुण्य का अर्जन करता है। और जो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने नहीं करता है तो फिर मैं नहीं जानता हूँ, फिर घर घर जाके जय बोलो महावीर भगवान। विश्वनाथ स्वामी जी महाराज जी की जय, समस्त मुनियार का संग की जय। हम इसी करने का भक्ति वसता सभी देव तुमसे कलवस करो भक्ति नाई देवा सुदोते कई प्रविंदी शिव शिव राम राम दीप्ति। जो आपको माला दिखाई दे रही है, समय बहुत कम है और महाराज जी के मुखाबिन से साथ धारा होगी।
तो आज जिनमें किसी मानव के भावार्थ में कि परम सौभाग्य हमारे परिवार जन को प्राप्त होना चाहिए, वो श्री गति से बताएंगे।